वेलकम बैक टू माय चैनल डियर व्यूअर्स। आज मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कौन याद कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है ये सभी को रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ % लोगों को ही रेजोनेट करे। सो आप इसको ओपन माइंडेड होके सुनना। ये सभी लोगों के लिए जो सिंगल है या फिर जो मैरिड है, जो क्या है इस वक्त नो कांटेक्ट की सिचुएशन में जो है सेपरेटेड हैं, जो अपने पार्टनर से क्या है दूर हैं। ये इन लोगों के लिए ये रीडिंग है। सो मेरी रीडिंग को एक्यूरेटली अपनी एनर्जी से मैच करने के लिए मैं चाहूँगी कि आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि यूनिवर्स मुझे बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दीजिए। यूनिवर्स को मन ही मन प्रेज कीजिए। अगर आपको मेरी रीडिंग बिल्कुल मैच होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर से करना। क्यों? क्योंकि इससे आप मेरी एनर्जीज के साथ खुद की एनर्जीज को क्या है मैच कर पाओगे। एंड लाइक बटन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड मेरे चैनल को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो क्या है मुझे लाइव की ऑप्शन मिल जाएगी, जिस वजह से मैं क्या है आपकी रीडिंग को लाइव ले सकूंगी। अनलिमिटेड क्वेश्चंस मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस रीडिंग में। जो भी पर्सन मेरी चैनल को सपोर्ट करता है, मेरे सभी कंटेंट को वॉच करता है, फुली वॉच करता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, जितनी भी मैं कंटेंट अपने चैनल पे डालती हूँ, आप मुझे उन सभी चीज़ों के स्क्रीनशॉट आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे क्या है शेयर कर सकते हो। और आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करना होगा और मैं आपको पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें आपके अनलिमिटेड क्वेश्चन मेरी तरफ से क्या है लिए जाएंगे। बट आपको भी मेरे साथ एनर्जीज एक्सचेंज करनी पड़ेगी। मेरे चैनल को सपोर्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा और आपको सभी कंटेंट को वॉच भी करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को कौन याद कर रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को कौन याद कर रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को कौन याद कर रहा है? प्लीज। मेरे कार्ड नीचे गिर गए। क्या हो रहा है यार? कौन सी ऐसी एनर्जी है जो अपने बारे में बताना नहीं चाहती? इससे यही साइन मिल रहा है कोई तो ऐसा है जो अपने आप अपनी एनर्जी को आपको शो नहीं करने दे रहा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। क्या हो रहा है?
अभी मैं बात करूं, आपको जो पर्सन याद कर रहा है वो क्या है ना, इस वक्त बहुत सारी ऑप्शन के बीच में फंसा हुआ है। उसके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकती है, वो कहीं ना कहीं उनमें भी बिजी है। इसमें मैं कह सकती हूँ वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व है। वो आपको भी चाहता है बट थर्ड पार्टी की बात को भी रखना चाहता है, जो बट क्या है वो दोनों की बातों को क्या है निगलेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसे ऐसे लगता है, अगर मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ तो थर्ड पार्टी के साथ मेरा रिश्ता खराब होता है, अगर मैं आपकी तरफ नहीं बढ़ता हूँ कहीं ऐसे ना हो कि आप मुझे छोड़ जाओ, ये भी उसे फील होता है। कहीं आप ऐसा ना हो कि आप उसको छोड़ के दूर चले जाएं। ये थर्ड पार्टी में ऐसे नहीं कह सकती, कोई और पर्सन, कोई बाहरी औरत के साथ चक्कर है या फिर मर्द के साथ चक्कर है। अगर आपका पार्टनर है फीमेल है तो फीमेल के मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, एंड अपनी फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कोई किसी और के साथ कोई चक्कर है, बट यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं फैमिली है। फैमिली की वजह से वो क्या है ना आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पा रही। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फैमिली को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उसको वो भी पूरी करनी पड़ती है। फैमिली का भी उसके ऊपर प्रेशर है, जिस वजह से वो क्या है आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। वो क्या है उनको उनकी बातों को क्या है सुन रहा है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए आज भी वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, जे आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जे आपको अपना लव क्या है ऑफर करना चाहता है। इसको ऐसे भी लग रहा है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कभी तो सही हम दोनों एक साथ होंगे। मैं अपने पार्टनर को क्या है गेट कर लूँगा, मैं अपने पार्टनर से मिल पाऊँगा। बट ये थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने जो भी इनके ऊपर बाउंड्री सेट की है, जो भी लाइक एक मदर ने अपने बच्चे को कसम दे देती हो भी, अगर तुम इस रिश्ते में जाओगे तो मेरा मरी का मुंह देखोगे, लाइक जैसे ये चीज़ क्या उस थर्ड पार्टी ने क्या है आपके इस रिश्ते में क्या है क्रिएट की हुई है, जिस वजह से इस पर्सन को क्या है इसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में क्या है नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई है, सेपरेशन आई है। आप एक दूसरे से सेपरेटेड हुए हैं। बट आप दोनों का अगर मैं बात कहूँ, आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली एंड एनर्जी वाइज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करते हो, आप अपनी तरफ एनर्जी वाइज क्या है खींचते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों में एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। देखिए ये आपके पार्टनर है और ये आप हैं, आप भी इनकी वेट कर रहे हो, बट आपका पार्टनर भी आपकी तरफ क्या है बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बट कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी की वजह से वो क्या है इस वक्त एक्शन नहीं ले पा रहा है, बट ही वॉन्ट्स टू टेक एक्शन फॉर यू। कहीं ना कहीं इसके उस थर्ड पार्टी से आपको लेकर क्या है कन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं। कन्फ्लिक्ट्स इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ना इनको बांध रखा है, आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे। ये बोलते हैं थर्ड पार्टी को कि अब तुम खुश हो मुझसे, मेरा पार्टनर को मुझसे छीन लिया, लाइक ऐसे। एंड ये बोल रहे हैं अगर मुझे मेरा पार्टनर नहीं मिलेगा तो मैं कहीं और भी अपना कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर का हूँ और अपने पार्टनर का ही रहूँगा। जिस वजह से इसके पास इवन दो और भी ऑप्शंस होंगी, बट ये उन ऑप्शंस को क्या है रिजेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका लगाव आज भी आपके लिए ही है और ये आपके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करता, किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। ये देखो, चाहे इसके पास अनदर ऑप्शन है, ये इस ऑप्शन को लिए क्या है नहीं देख पा रहा और ना ही आप इसके अलावा किसी और के बारे में सोच पा रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं आज नहीं तो कभी तो सही, कभी तो हम एक दूसरे को मिलेंगे, कभी तो हम एक साथ होंगे। ये चीज़ आप दोनों क्या है इस रिश्ते में देख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों क्या है ना
एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, जिस वजह से कभी कभार आप क्या होते हो, कभी तो एक दूसरे के इस रिश्ते को लेके आप नेगेटिव हो जाते हो, कभी आप पॉजिटिव हो जाते हो का, बट आप क्या कर रहे हो, आप अपने इमोशंस के ऊपर क्या है कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। जब कभी भी आपको नेगेटिविटी आती है, आप उस नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हो। और मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आप ये बहुत ज़्यादा अपने मन में सोच रहे हो भी, अब मैं इस रिश्ते के लिए क्या करूं, कैसे मैं अपने पार्टनर को अपनी तरफ लेके आऊं। ऐसे ही आपका पार्टनर दो सिचुएशन में फंसा हुआ है, इसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं अपने पार्टनर को कैसे अपनी लाइफ में लेकर आऊं, जिस वजह से ये इवन दो ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना तो नहीं चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी की वजह से ये इनको वहीं पे रुकना पड़ता है। बट मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी का भी आपकी लाइफ में इतना इन्फ्लुएंस अब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, दे वॉन्ट्स टू अप्रोच यू, दे वॉन्ट्स टू मीट यू। मैं देख पा रही हूँ जे पर्सन आपके लिए बड़ी ही तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, इनकी एनर्जीज अपने आप को रोक ही नहीं पा रही आपकी तरफ बढ़ते हुए, अपने आप को रोक ही नहीं पा रही कि भी आपकी तरफ बढ़ते हुए। ये चीज़ मैं इसमें देख पा रही हूँ। मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आप में एज गैप भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आप में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, जा तो आप अलग अलग सिटी में रहते हो, या फिर अलग अलग विलेज में रहते हो, या फिर आप कहीं फॉरेन में भी रहते हो, जिस वजह से मैं कह सकती हूँ आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप एक दूसरे के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके कम्प्लेक्शन में भी मैं डिफरेंसेस देख रही हूँ, एक पर्सन का कम्प्लेक्शन फेयर है और एक पर्सन का कम्प्लेक्शन मैं फील कर पा रही हूँ डार्क है। एज का गैप हो सकता है ना, या फिर एक पर्सन थोड़ा सा कम मेच्योर है और एक पर्सन थोड़ा ज़्यादा मेच्योर है, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रही हो, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, आप एक दूसरे को परमात्मा से मांग रहे हो, आप बोल रहे हो ये परमात्मा मुझे मेरे पार्टनर से मिला दो, जिस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन भी आपके लिए काम कर रही है, यूनिवर्स भी आपके लिए इस रिश्ते में काम कर रहा है, यूनिवर्स भी आप दोनों को मिलाने के लिए चाह रहे हैं। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी ज़रूरी नहीं समझते। आप अपने पर्सन के लिए इतने ज़्यादा पैशनेट हो कि आपके पास कोई और ऑप्शन भी है, बट यू आर टेकिंग दैट ऑप्शन फॉर ग्रांटेड। आप उस ऑप्शन को क्या है फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप उसे इतना सीरियस नहीं ले रहे हो। आपको ऐसे है कि, और आपके पार्टनर को ऐसे कि आज नहीं तो सही, आज नहीं तो सही, कभी तो मेरा पार्टनर मेरे साथ होगा, कभी तो हम दोनों एक होंगे, जिस वजह से उसको ओवर थिंक भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप भी कभी कभार डिस्टर्ब हो जाते हो, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहा है ये पर्सन आपके लिए, डे ड्रीमिंग नाइट ड्रीमिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे अपने पार्टनर को अपनी तरफ लेके आऊँ, कैसे हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, ये आपके साथ एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी की से बढ़ना चाहता है, ये आपसे जितने भी आप दोनों में बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, जो भी प्रॉब्लम आई थी, उन सभी प्रॉब्लम को ख़त्म करके आपकी तरफ क्या है बढ़ना चाहता है। बट कहीं ना कहीं ये उस थर्ड पार्टी की सिचुएशन में अपने को बंदा फील करता है, जिस वजह से ये इसकी लाइफ में क्या है बहुत सारी फाइट्स चल रही हैं। फाइट्स इन द सेंस थॉट्स की फाइट हो रही है, किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं, क्या करूं क्या ना करूं। इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ कहीं कभी ना कभी ये आपको लेके अपनी फैमिली वालों को, जो उस थर्ड पार्टी को टॉन्ट तो मारते हो, अभी आपको क्या मिल गया हम दोनों का रिश्ता खराब करके, अभी आपको क्या मिल गया हम दोनों को अलग करके।
आपकी वजह से मुझसे मेरा पार्टनर दूर हो गया। वो पार्टनर जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, जो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता था, वो जो मुझे बहुत प्यार करता था, जो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता था, अभी मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया है। मैं देख पा रही हूँ या तो आप या फिर आपके पार्टनर वो क्या है, ड्राइंग में भी इंटरेस्टेड है। या तो आप या फिर आपके पार्टनर वो गले में कोई भी तालिस्मान या कोई माला या कोई भी चेन वगैरह बियर करने की उनको आदत है। हाथ में भी वो क्या है, या फिर आप ब्रेसलेट वगैरह वियर करके रहते हो, कोई भी चीज़ आप अपने हाथ में पहन के रखते हो, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और मैं ये भी देख पा रही हूँ आप दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, इसमें जो नंबर है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नंबर मुझे 2 दिखाई देता है। ये तो या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जब या फिर जब आप एक दूसरे से मिले होंगे तब की डेट हो सकती है, या फिर जब आप एक दूसरे से अलग हुए होंगे तब की डेट हो सकती है। ये आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस डेट को मैच कर लीजिएगा। या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर जब एक दूसरे से मिले होंगे तब की डेट हो सकती है, या फिर आप एक दूसरे से जब सेपरेट हुए हैं ना तब की डेट हो सकती है। ये नंबर को आप अपने हिसाब से कोरिलेट कर रहे हैं ना, कौन सा नंबर किस सिचुएशन को बताता है, कौन सी सिचुएशन को बताता है। नंबर 2 है, नंबर 9 है, नंबर 3 है और नंबर 7 है। नंबर 3 और नंबर 2 की एनर्जीज को मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ। नंबर 5 है, ये नंबर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस लेना चाहती हूँ इस रिश्ते को लेकर। मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर आपको टाइटली हग करना चाहते हैं और आपको किस करना चाहते हैं, आपको चीक्स में किस करना चाहते हैं। जे आपको अपना लव ऑफर क्या है करना चाहते हैं। जे आपको अपनी बाहों में क्या है लेना चाहते हैं, ये देख सकते हैं आप। उनको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि कहीं मेरे पार्टनर के मन में अभी वो अट्रैक्शन नहीं रही है मुझे लेकर, या फिर वो केमिस्ट्री नहीं रही है जो पहले थी, जिस वजह से ये क्या है बहुत ही ज़्यादा कशमकश में फंसे हुए हैं। मैं अभी करूँ तो क्या करूँ, कहीं ऐसे ना हो थर्ड पार्टी के चक्कर में मुझसे मेरा पार्टनर ही ना दूर हो जाए। मैं ये देख पा रही हूँ, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बोला था, आप में कोई ना कोई डिफरेंसेस है, कास्ट इश्यू है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कास्ट इश्यू की वजह से भी आप एक दूसरे से दूर हैं, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियस की वजह से भी आप एक दूसरे से क्या है इस वक्त क्या है दूर हो। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ये पर्सन कोई और नहीं है, आपका पास्ट का ही कोई पार्टनर है जो आपको याद कर रहे हैं, जिसके साथ आप ऑलरेडी एक रिश्ते में थे। वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे दूर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग के जरिए बिल्कुल एक्यूरेट गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स के जरिए बिल्कुल एक्यूरेट गाइडेंस मिली है, सो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, कितनी % रेजोनेट हुई है। क्लेम ज़रूर से लिखें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ज़रूर से लिखिए। यूनिवर्स को आपको ऑलवेज थैंक यू करना चाहिए। थैंक यू जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे ना, उतना ही आपकी मैनिफेस्टेशंस के आप को लेकर आप अपने मैनिफेस्टेशन के दरवाजे क्या है आप खोल सकते हो। ग्रैटिट्यूड इज़ अ की ऑफ गेट एनीथिंग, है ना। सो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर से करिए। चाहे यूनिवर्स ने आपको मेरी ही रीडिंग के जरिए गाइडेंस देते हैं, बट आपको उनका ग्रैटिट्यूड ज़रूर करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर।